स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चे। ये हमारा वीडियो इकोनॉमिक्स के चैप्टर के लिए रहेगा जो हमने लास्ट सेशन के अंदर अपना उसका थोड़ा सा कंटेंट किया था, दैट वाज बजट, गवर्नमेंट बजट। अब हम आगे उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। लास्ट क्लास के अंदर बच्चा हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ ली थी, जिसमें से हमने टैक्स क्लासिफिकेशन कर लिया था। अब हमें नॉन टैक्स क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है। नॉन टैक्स क्लासिफिकेशन के अंदर बच्चा मैं आपको थोड़ा सा एक बार जस्ट बता देती हूँ। मैंने आपको कहा था कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती हैं उनके अंदर हमारी एसेट और लायबिलिटी पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। जिसमें हमने पहला बताया था कि दैट वाज टैक्स रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड ये मेजर रिसिप्ट्स हैं गवर्नमेंट की। बट बच्चा उसके अलावा जितनी बाकी और रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी बच जाएंगी उनको हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू में उनको हमने क्लासिफाई किया है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लाइक इंटरेस्ट रिसीव टू द गवर्नमेंट, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट रिसीव्ड, एस्टेट्स, ठीक है, फोर फीचर, स्पेशल असेसमेंट, लाइसेंस फीस। तो ये सारी की सारी जितनी बाकी टैक्स के अलावा जितनी भी हमारी रिसिप्ट हैं विच इज़ रेवेन्यू इन नेचर, वो हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के अंदर कवर हो जाएंगी। तो इसमें से कुछ हम रिसिप्ट एक बार पढ़ लेते हैं। बाकी देखिए बेटा, क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा वाइड है तो हम सारी नहीं पढ़ पाएंगे, बट एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर वो रेवेन्यू रिसिप्ट है और टैक्स नेचर की नहीं है तो ऑब्वियसली वो कहाँ चली जाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। तो सबसे पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट में आएगा, फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉर दी इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू स्टेट एंड अदर एंटरप्राइजेस। तो इट मीन्स क्या हुआ बेटा, अगर गवर्नमेंट को कहीं से भी इंटरेस्ट मिलता है, अब बेटा इंटरेस्ट क्यों मिलता है, जब पैसा उधार देती है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी को पैसा उधार देती है, अभी हम जो बात कर रहे हैं बेटा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बजट की बात कर रहे हैं, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को पैसा उधार देती है, अब किसको दे सकती है, या तो वो स्टेट्स को दे सकती है या किसी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को दे सकती है, पब्लिक एंटरप्राइज को, या अपनी यूनियन टेरिटरीज को दे सकती है। अब वो पैसा जो उन्होंने दिया है तो बेटा ये सारे लोग, ये सारे डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके बदले में इंटरेस्ट देंगे। आपको भी पता है बैंक से जब लोन लेते हैं तो बैंक भी तो हमसे इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट इन सारे डिपार्टमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से इंटरेस्ट लेती है, और बेटा ये इंटरेस्ट रेगुलरली मिलता है। तो ये हमारा क्या हो गया, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पढ़ लेते हैं बेटा, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड। ऐसे बच्चा जो हमारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस होती हैं, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं रेलवे डिपार्टमेंट, आप सबको पता है, ठीक है, पावर ग्रिड, ये सारी की सारी हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट का इसमें ओनरशिप होता है, चाहे 100% चाहे 50% से ज़्यादा का। तो ऑब्वियसली जब इन सारे डिपार्टमेंट्स में गवर्नमेंट का शेयर है तो उसके प्रॉफिट में भी गवर्नमेंट का शेयर होगा। तो अगर गवर्नमेंट को इन सारी इंटरप्राइजेस से प्रॉफिट मिलता है तो वो भी रेगुलर मिलेगा, और वो प्रॉफिट भी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट होगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब डिविडेंड क्यों लिखा, तो बेटा ऑब्वियसली अगर वो यूनिट एक कंपनी है तो वो जो प्रॉफिट है वो मिलेगा कैसे, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, डिविडेंड के रूप में मिलेगा, तो वो डिविडेंड भी हमारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलरली मिलेंगे, और वो रेगुलरली मिलने के कारण हमारी क्या बन जाएगी, रेवेन्यू रिसिप्ट बन जाएगी, बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट आपको नोट्स दिख रहे हैं साइड में। थर्ड पॉइंट में बच्चा फीस, यस बच्चा फीस क्या होता है, फीस क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट किसी भी काम के करने के लिए एक अमाउंट कंपनसेशन लेती है, ठीक है, तो उसे फीस कहते हैं। जैसे लाइसेंस फीस क्या होता है, आप लोग अपना लाइसेंस वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस मान लीजिए, अब लोग आप बड़े हो गए हैं, 18 साल से ऊपर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, तो बेटा गवर्नमेंट को आपको एक पर्टिकुलर फीस देनी पड़ती है, ठीक है। किसी मतलब वो एक नॉमिनल अमाउंट भी हो सकता है, लाइक 200 रुपये, 300 रुपये। तो जो ये फीस होती है बेटा, ये गवर्नमेंट की रेगुलर इनकम का पार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसे ही ऑब्वियसली रेवेन्यू नेचर का है, रेगुलर हो रहा है, टैक्स भी नहीं है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कि नेक्स्ट कौन सा होगा हमारे पास।
जी, लाइसेंस फीस, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, लाइसेंस फीस भी उसी के पार्ट हो जाएगा। फिर आता है फाइन्स एंड पेनल्टीज़। बच्चा आप लोग ने देखा होगा कि गवर्नमेंट आपसे चालान्स लेती है अगर आप स्पीड की ओवर लिमिट करते हैं या फिर रेड लाइट जंप करते हैं, तो वो आपसे क्या लेती है बेटा, पेनल्टीज़ लेती है, राइट। तो ये पेनल्टीज़ भी गवर्नमेंट की इनकम ही तो है, और अगर ये इनकम है तो ऑब्वियसली इससे एसेट एंड लायबिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरी चीज़ बच्चा, ये रेगुलर होती है, ठीक है। तो इट मीन्स रेगुलर क्यों है, ऑब्वियसली, ठीक है, कोई ना कोई हर रोज़ कहीं ना कहीं कोई भी लॉ ब्रेक कर रहा है, उसको पेनल्टी लग रही है। ऐसे इंडस्ट्रीज़ वाले अगर कोई लॉ कंप्लाइंसेस पूरे नहीं करते, लॉ ब्रेक करते हैं, तो उनसे भी गवर्नमेंट क्या लेती है बेटा, फीस लेती है, पेनल्टीज़ लेती है, उनके ऊपर फाइन्स लगाती है। ये फाइन्स भी गवर्नमेंट की इनकम है और ये भी हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं एस्टेट्स। बेटा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एक नंबर में आ जाता है क्योंकि थोड़ा सा वर्ड आपके लिए नया है। एस्टेट्स होते क्या हैं बेटा, मान लीजिए कोई एक बंदा था, उसके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं हो, थोड़ी हो तो भी चलेगा। मान लीजिए उसके पास प्रॉपर्टी थी और उसका कोई भी लीगल हेयर नहीं था और उसने अपनी कोई विल भी नहीं बनाई थी। अब लीगल हेयर नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है, कोई उसका प्रॉपर्टी का क्लेमेंट नहीं है, तो क्या होगा, ये जो प्रॉपर्टी होगी बेटा वो गवर्नमेंट के नाम चली जाएगी। ये गवर्नमेंट के नाम जाते ही ऑब्वियसली वो क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट की इनकम बन जाएगी। अब आप बोलोगे कि दीदी इसके अंदर इनकम कैसा हुआ, तो बच्चा, और ऑब्वियसली ये रेगुलर नेचर का नहीं होता, बट बच्चा इसमें आप एक चीज़ देखिए कि इससे हमारे गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, ना कोई एसेट कम हो रही है, ठीक है, कोई एसेट कम हुई नहीं, कोई लायबिलिटी बढ़ी नहीं, लायबिलिटी भी नहीं बढ़ी, फिर भी उनके पास कोई अमाउंट आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, ये हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट हुआ। अब टैक्स है नहीं ये, तो फिर हमने इसको किस में क्लासिफाई किया बेटा, नॉन टैक्स रिसिप्ट के अंदर क्लासिफाई किया। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स का। तो गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स के अंदर क्या होगा बेटा, गवर्नमेंट को अगर कहीं से गिफ्ट या ग्रांट्स मिलती हैं, ग्रांट्स का मतलब कि कोई आपदा आ गई, कोई डिजास्टर आ गया, जैसे मान लीजिए कोविड-19 आ गया, तो WHO ने क्या करा कि वहाँ से एक छोटा सा अमाउंट, लाइक छोटा 200-300 करोड़ रुपए डॉलर का एक अमाउंट भेज दिया गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट के पास जो पैसा आया बेटा, ये एसेट को कम कर कर नहीं आया, लायबिलिटी को बढ़ा कर नहीं आया, तो ऑब्वियसली रेवेन्यू नेचर का हुआ। रेवेन्यू नेचर का होते ही हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट बन जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं लास्ट, फोर फीचर एंड स्पेशल असेसमेंट। तो बच्चा इसमें दो पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है कि फोर फीचर रेवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट कैसे है और होता क्या है, और स्पेशल असेसमेंट क्या होता है। चलिए जी बात करते हैं स्पेशल असेसमेंट और फोर फीचर की। बेटा फोर फीचर का मतलब होता है कैंसिलेशन। कैंसिलेशन का मतलब, मान लीजिए आपने DDA के अंदर फ्लैट्स बुकिंग कराई, ठीक है, फ्लैट्स बुकिंग कराकर गवर्नमेंट ने आपसे 5,000 की फीस ले ली। अब उसके बाद क्या हुआ, आपका फ्लैट निकल आता है, ठीक है, या फिर नहीं निकलता, तो वो जो 5,000 रुपये हैं वो गवर्नमेंट के पास ही रह जाएंगे, गवर्नमेंट उनको फोरफीट कर लेगी, यानी अपने पास रख लेगी, ठीक है। तो ये भी गवर्नमेंट की एक इनकम होती है जिसको हम रेवेन्यू इनकम के नाम से जानते हैं। टैक्स नहीं है तो ऑब्वियसली नॉन टैक्स रेवेन्यू इनकम का पार्ट है। क्लियर हो गया। ऐसे बच्चा स्पेशल असेसमेंट्स होती हैं। व्हाट आर स्पेशल असेसमेंट्स, इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है बेटा, गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को डेवलप करती है, किसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करके वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स लगाएगी, वहाँ पर रोड्स बनवाएंगे, तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर एरिया को फ़ायदा हुआ। अब अगर उस पर्टिकुलर एरिया को फ़ायदा हो रहा है तो वहाँ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहाँ के आसपास के लोगों को जिनको भी ये फ़ायदा पहुँचा है उनसे कुछ पैसा कलेक्ट करती है, उनको कुछ टैक्स लगाती है, सो दैट गवर्नमेंट अपना खर्चा निकाल सके, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, स्पेशल असेसमेंट का पार्ट होगा। तो एक बार रीड कर लेते हैं पूरा, साथ में आपको नोट्स दे रखे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो एक बार रीडिंग कर लेते हैं सो दैट यू कैन गेट दी मोर क्लैरिटी। ओके चलिए जी पढ़ लेते हैं, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, तो पहले सबसे उसकी डेफिनेशन आ रही है बेटा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स रेफर टू दोज रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज अदर देन दोज टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स रिसिप्ट्स के अलावा सारी की सारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हो जाएंगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएंगे। मेन सोर्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू आर, पहला इंटरेस्ट, गवर्नमेंट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय इट टू स्टेट एंड अदर एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड,
गवर्नमेंट अर्न्स प्रॉफिट थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक LIC, रेलवेज एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप उसमें से कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा फीस। फीस रेफर्स टू द चार्जेस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय इट। तो वो अगर आपको किसी भी तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है तो वो आपसे फीस कलेक्ट करेगी, ठीक है। लाइसेंस फीस मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट आपको कुछ भी करने का राइट देती है, ठीक है, जैसे ड्राइविंग करने का राइट देगी, इंडस्ट्रीज चलाने का राइट देगी, तो उसके लिए एक छोटी सी फीस लेती है। टेलीकम्युनिकेशन में बहुत काम आती है कि वो जो टेलीकॉम का जो होता है बेटा उसके लिए लाइसेंस देना पड़ता है, राइट, तो वो भी लाइसेंस फीस, एंड वो बहुत हैवी अमाउंट होता है। चलिए नेक्स्ट, एस्टेट्स। इट रेफर्स टू द क्लेम ऑफ गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु डाइज विदाउट लिविंग बिहाइंड एनी लीगल हेयर, ओके। नेक्स्ट, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, आप लिख सकते हैं इसके अंदर बेटा खुद से कि ये बेसिकली वो पैसा है जो गवर्नमेंट को एज अ डोनेशन रिसीव होता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज, सो दिस इज ऑल्सो अ नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, फोर फीचर एंड स्पेशल असेसमेंट। तो बेटा यहाँ जो डेफिनेशन दे रखी है वो सिर्फ स्पेशल असेसमेंट की दे रखी है, फोर फीचर की डेफिनेशन मैं आपको दे देती हूँ, आप उसको लिख लीजिए। तो स्पेशल असेसमेंट रेफर्स टू द पेमेंट मेड बाय ओनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज whose value has appreciated due to development activities of the government। यस बच्चा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर बेटा हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था कि कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से रिसिप्ट्स होती हैं जिनसे या तो एसेट और लायबिलिटी में कोई इम्पैक्ट पड़ता है। तो इम्पैक्ट पड़ने का मतलब क्या है, या तो मेरी एसेट्स कम होंगी या लायबिलिटी इंक्रीज होंगी, इन दोनों में से एक सिचुएशन तो पक्का होगी, तभी वो कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, ठीक है बेटा। तो कैपिटल रिसिप्ट जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आर दोज रिसिप्ट्स विच विल अफेक्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, राइट, जिसका भी हम बजट बना रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर स्टेट गवर्नमेंट। तो बच्चा उसमें सबसे पहला आएगा रिकवरी ऑफ लोन्स। रिकवरी ऑफ लोन्स का मतलब अभी आपको बताया था बेटा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और अदर पब्लिक एंटरप्राइजेस को लोन देती है, राइट। तो अगर वो लोन देती है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए, अगर मैं आपको अकाउंटिंग का थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पर बताऊँ, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया है तो ऑब्वियसली स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का एसेट बन जाएगा। क्यों बन जाएगा बेटा एसेट? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से क्या है बेटा, वो उससे पैसा लेगी, राइट। तो ऑब्वियसली वो उसकी प्रॉपर्टी है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 करोड़ का हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट को 500 करोड़ का लोन दिया है, तो बेटा 500 करोड़ की एसेट बन गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, कौन? हरियाणा गवर्नमेंट, राइट। तो ये हमारा पहला एक ट्रांजैक्शन हुआ था, अभी नहीं हुआ, पहले हुआ था। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये जो 500 करोड़ का लोन है ये हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एसेट है। अब हुआ क्या, ये 500 करोड़ में से हरियाणा गवर्नमेंट ने 100 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को वापस कर दिए तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। अब पैसा आ गया तो ये रिसिप्ट हो गई, राइट, ये रिसिप्ट है। लेकिन बेटा इस रिसिप्ट की वजह से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के एसेट कम हो गए। अब आप बोलेंगे दीदी एसेट कैसे कम हुए, तो ध्यान से देखिए बेटा, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा कितना लेना था, 500 करोड़। अब जैसे ही 100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गए स्टेट गवर्नमेंट से, अब कितना पैसा लेना है, 400 करोड़। तो एसेट हमारे क्या हो गए बेटा, कम हो गए। एसेट कम होते ही बेटा ये जो रिसिप्ट थी ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट के अंदर कैटेगराइज हो जाएंगी। तो रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज इट डिक्रीज द एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट कैपिटल रिसिप्ट, क्लियर हो गया। सेकेंड कैपिटल रिसिप्ट इज बेटा बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज, ठीक है। तो सेकंड क्या है, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब बच्चा इसकी वजह से आपकी कुछ लायबिलिटी कम होगी, लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा, मान लीजिए मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ी, राइट। अब मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो मैं क्या करूँगी, बाहर से उधार लूँगी, चाहे इंटरनेशनल मार्केट से लूँ चाहे अपने यहीं से लूँ, तो मुझे पैसे की ज़रूरत है, राइट। तो अब जो पैसा मैंने उधार ले रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पास पैसा आ रहा है तो वो मेरी रिसिप्ट है। लेकिन बेटा वो जो पैसा आ रहा है
उसकी वजह से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मेरी ऑब्लिगेशन इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा मैंने उधार लिया है मुझे वो फ्यूचर में वापस करना पड़ेगा, तो दैट वुड बी माय कैपिटल रिसिप्ट। क्लियर हो गया? तो ये हमारे कैपिटल रिसिप्ट का ही पार्ट बनेगी। ठीक है, थर्ड बात करते हैं बेटा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होती है? मान लीजिए LIC की बात ले लेते हैं। LIC एक गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अंदर मेजॉरिटी शेयर जो है वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का है, यानी वो गवर्नमेंट की ओन्ड प्रॉपर्टी है, ओन्ड कंपनी है। अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट का उसके अंदर 60% स्टेक था। अब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने कहा उधार लेने से अच्छा हम इस 60% के स्टेक को 50% कर देते हैं और 10% का अपना स्टेक बेच देते हैं। अब बेच दिया का मतलब शेयर्स बेच दिए। शेयर बेचने पर क्या होगा, गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन इस पैसे की वजह से बेटा उनका उस कंपनी के अंदर राइट कम हो गया। अब राइट कम हो गया तो ऑब्वियसली हमारे एसेट कम हो गए, एसेट कम हो गए, तो ये हमारा थर्ड एग्जाम्पल हो गया कैपिटल रिसिप्ट का। क्लियर हो गया? सो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था फॉर द कैपिटल रिसिप्ट एंड दी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी बता दिए हैं, साइड में आपके नोट्स भी हैं, हम इन नोट्स का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक यानी बजट एक्सपेंडिचर्स पर चलेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हम 2 क्लासेस के अंदर ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक कंपाइलर भी दूंगी, उसके अंदर आपको कैपिटल रिसिप्ट और जो भी हमने अभी टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। मैं विद आंसर्स वो आपको प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट यू कैन सेल्फ असेस योरसेल्फ कि वो आपने ठीक करें या गलत किया। So thank you for watching the video. Thank you for investing your time.